वेलकम वेलकम वेलकम, नमस्ते, स्वागत, जय हिंद। देखना शुरू कर चुके हैं आप इंडिया न्यूजीलैंड स्पेशल रणतंत्र, और हम इंडिया न्यूजीलैंड मैच के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कल हुए महाराष्ट्र वर्सेस यूपी विजय हजारे क्वार्टर फाइनल के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये मैच आने वाले टाइम में टीम इंडिया को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। अब तक तो आपको पता ही चल गया होगा, कल से ट्रेंडिंग न्यूज है, लेकिन हम लोगों ने लाइव देखा था। 49वें ओवर में जब उत्तर प्रदेश के शिवा सिंह गेंदबाजी करने आए तो उनको अंदाजा भी नहीं था कि ये उनके जीवन का सबसे खराब ओवर होने वाला है। उस वक्त ना तो महाराष्ट्र के 300 पूरे होते दिख रहे थे और न ही ऋतुराज गायकवाड़ अपने 200 के नजदीक थे। लेकिन फिर ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ही ओवर में 7 छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। एक ही ओवर में 43 रन बनाकर उन्होंने लिस्ट ए के मैक्सिमम रन इन एन ओवर रिकॉर्ड की बराबरी कर ली और विजय हजारे ट्रॉफी में डबल सेंचुरी लगाने वाले इस साल तीसरे बल्लेबाज बने। अपनी 220 नॉट आउट की पारी के दौरान ऋतुराज ने 16 छक्के भी लगाए, जो कि रोहित शर्मा के एक ही पारी में लगाए गए 16 छक्कों के रिकॉर्ड की बराबरी है। इस मामले में हम पूरा वीडियो अपने दूसरे चैनल क्रिको पर बना चुके हैं, जाकर उसको भी जरूर देखना और उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। लेकिन यहाँ पर हमने इस कारनामे का जिक्र इसलिए किया क्योंकि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 2023 वर्ल्ड कप की तरफ हमारा पहला कदम है। और इस सीरीज में जो एक बात निकल कर आ रही है वो ये है कि रोहित शर्मा को एक ओपनिंग जोड़ीदार की तलाश। वनडे क्रिकेट में केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं और अभी तक रोहित शर्मा के साथ ऑब्वियस पार्टनर है वो शिखर धवन है। लेकिन शिखर धवन की खुद की फॉर्म बहुत अच्छी नहीं है। 2019 के बाद से उनके बल्ले से एक भी शतक नहीं आया। ऐसे में प्रेफरेंस की सुई ऑटोमेटिकली दूसरे ओपनर शुभमन गिल की तरफ घूम गई है, जो कि हाल फिलहाल में धवन से बेहतर टच में लगे हैं। लेकिन गायकवाड़ की कल की पारी ने अहमदाबाद से क्राइस्टचर्च तक लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अब ये बात साबित हो गई कि ऋतुराज गायकवाड़ का नेचुरल गेम T20 नहीं वनडे है। अभी तक उनको T20 में मौके दिए जाते रहे जहां ऋतुराज ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाए, लेकिन बहुत ही जल्द आप ऋतुराज को वनडे टीम में भी सिलेक्ट होता देखेंगे, जहां पर उनके अच्छा करने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। और वैसे ऋतुराज गायकवाड़ का अच्छा करना शिखर धवन की पोजीशन को सबसे पहले चैलेंज करेगा, जो बल्ले से भी अच्छे फॉर्म में नहीं है और अब उनके ऊपर सीरीज बचाने का भी दबाव है। दूसरा मैच धुल जाने के बाद ये बात क्लियर हो गई कि अब इंडिया इस सीरीज में बस बराबरी हासिल कर सकता है। कर लिया तो बढ़िया है, ना कर पाए तो 2023 वर्ल्ड कप की पहली सीढ़ी चढ़ने में ही पांव में मोच आने वाली बात हो जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या संजू सैमसन को जगह मिलेगी। अगर 6 बॉलिंग ऑप्शन के साथ टीम इंडिया मैदान में उतरती है तो तय बात है दीपक हुड्डा प्लेइंग 11 में होंगे। लेकिन संजू सैमसन को एक बार फिर अनफॉर्चुनेटली बाहर बैठना पड़ेगा। सुनकर दिल से तो बुरा लगता है भाई कि ये दुख आखिर खत्म कब होगा। लेकिन सच बात यही है कि अभी टीम इंडिया में वो इंग्लैंड वाला कल्चर नहीं आया है जहां टीम को जरूरत पड़ने पर कैप्टन खुद बाहर बैठ जाता है। मॉर्गन ने ऐसा किया हुआ है जहां पर उनकी खुद की फॉर्म खराब चल रही थी और उस वजह से उन्होंने खुद को ही ड्रॉप कर दिया था। लेकिन न्यूजीलैंड वालों को ऐसी कोई परेशानी नहीं। केन विलियमसन वनडे में आते ही वैसे हो गए जैसे जल में मछली। ये उनका नेचुरल फॉर्मेट है और अगर न्यूजीलैंड टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले लेती है तो यकीन मानिए टीम इंडिया को कल के मैच में बहुत दिक्कत होने वाली है। टीम इंडिया की तरह न्यूजीलैंड भी 2023 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है। बस परेशानी ये है कि उनके स्ट्राइक बॉलर ट्रेंट बोल्ट आपको बड़े कम मैचों में दिखेंगे क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। ऐसे में क्या न्यूजीलैंड उनको 2023 वर्ल्ड कप में खिला पाएगी या नहीं, ये उनके टीम मैनेजमेंट का सरदर्द बने। फिलहाल डिसिप्लिन की जरूरत उनसे ज्यादा हमको है। आप मेरे साथ जंतर मंतर पर धरने पर बैठने को तैयार हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि हम आपसे मिलेंगे कल शाम को तीसरे वनडे के रिजल्ट के बाद।